हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है दशहरा और आप लोगों को मेरी ओर से ढेरों बधाइयां दशहरे की। अष्टमी निकल गई, नवमी हो गई और आज दशहरा का दिन आ गया है। तो अष्टमी में भी मैंने कर लिया था खुद मैनेज। अकेले करने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी पहली बारी किया, थोड़ा डर भी लग रहा था और पता नहीं कैसे होगा, लेकिन सब अच्छे से निमट गया। और आज दशहरा है तो दशहरा पूजन भी होगा यहाँ पर। हालांकि गाजियाबाद में तो मम्मी जी इतना नहीं करती थी, तो आज लेकिन यहाँ पे कर लूँगी मैं। यहाँ पे चित्र बनाऊंगी, जैसे चित्र बना के और गोबर की जो छोटी छोटी पिंडियाँ होती हैं वो रखते हैं, और जो दशहरे में रावण का चित्र जो बनाया जाता है उसको फिर पूजन किया जाता है। तो बस उसी का आज मैं चित्र बना के पूजन करूँगी, तो वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और आज के दिन वैसे मेले भी लगते हैं, लेकिन अब कोरोना है तो मुश्किल है मेला लगना। बहुत टाइम से, जब से कोरोना आया सब बदल गया है। पहले कितना अच्छा लगता था ना, मेला का जो उत्साह था बहुत ही ज़्यादा, कई दिनों से ही शुरू हो जाता था मन में, लेकिन अब वो बात नहीं रही। जब से कोरोना आया तो तब से बच्चों का मेला भी छूट गया है। देखते हैं इस बारी क्या होता है, हालांकि मेला तो लगना मुश्किल है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दशहरे की फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे चित्र बनाने जा रही हूँ। तो मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे मैं बनाने वाली हूँ ये प्रतिमा दशहरे की। और यहाँ पे ये पिलंग खड़ा होता था तखत, तो हमने इसे उठा दिया है क्योंकि जगह बहुत कम थी यहाँ पे। तो इधर मैं बनाऊंगी उनकी प्रतिमा। और ये नीचे वाला कमरा आपको पता ही होगा जहाँ इनकी बाइक वगैरह खड़ी होती है। तो देखिए जो सामान लगने वाला है मैं उसके बारे में बताती हूँ पहले। तो यहाँ मैंने ले लिया खील बताशे, जो बहुत ज़रूरी है दशहरे के त्यौहार में। फिर साथ में लिया है आटा, हल्दी, ये एक धूप बत्ती, चावल, गंगा जल, और साथ में ये तेल और दीवा, तेल और बत्ती का दीवा लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने लिए ये कुल्लो। इन्हें मैंने अच्छे से पानी में धो के ये सूख जाती है बहुत जल्दी, मिट्टी सोख लेती है पानी, पता ही है आपको। तो यहाँ इसमें खील भर लिए और एक एक बताशा सबके ऊपर रख दिया है। ठीक है, और साथ में हमें लगेगा ये गाय का गोबर, तो ये भी ज़रूरी है इसमें। तो बस ये सब सामग्री से हम दशहरे पूजन की तैयारी करेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं शुरुआत करती हूँ। तो हम पहले गंगा जल से शुद्धि कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ गंगा जल से शुद्धि करने के बाद अब मैं बनाऊंगी आटे से इसकी आकृति। तो पहले हम आटे से बनाएंगे और उसके ऊपर से हल्दी डालेंगे। तो हर जो भी आकृति बनती है उसको इसी तरह से बनाया जाता है, ये शुभ होता है आटे और हल्दी का। तो आपको पता ही होगा कि ये जो हम आकृति बना रहे हैं ये रावण की बना रहे हैं। इसे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि रावण वैसे बुरा इंसान नहीं था, वो था तो तीनों लोगों का ज्ञाता और काफ़ी विद्वान था वो। लेकिन हम लोग कामना करते हैं जब इसकी पूजा करते हैं कि हमें उसी की तरह बनाए, लेकिन अहंकार ना बनाए हमारे अंदर अहंकार ना बनाए, और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और शालीन किस्म के हमें इंसान बनाए। तो बस उसी की हम पूजा करते हैं। लेकिन जब नारे लगाते हैं इस तस्वीर के चारों ओर परिक्रमा करके, तो जय श्री राम के ही नारे लगाए जाते हैं। देखिए बातों बातों में मेरी परिक्रमा पूरी हो गई थी प्रतिमा। और ये गोबर है गाय का, तो इसे इस तरह से थोड़ा मथ के मैंने इसकी 10 पिंडियाँ बना ली हैं। तो ये जो हम बना रहे हैं इसकी छोटी छोटी सी टिकली, ये जो हमने बनाई है आकृति उसके उस चित्र पे रखी जाएगी, उस चित्र के ऊपर सारी पिंडियाँ रखी जाएंगी। तो देखिए 2 तो हमने इस चित्र के सर पे मतलब रख दिए हैं, 2 और 2 रख दिए हैं, 4 रख दिए हैं हाथ के आसपास। तो एक हाथ में मैंने धनुष बनाया है, तीर, और एक हाथ में बनाया धनुष, एक हाथ में बनाया तीर। तो इस तरह से पूरी कंप्लीट कर दी है। और मैंने पहली बार बनाई है तो देखा जाए तो मुझे ठीक ही लग रही थी बनाई हुई। और देखिए बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर रख दिए ये 10 की 10 कुलियाएँ। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गई थी, तो मुझे बाद में याद आया कि इन्हें रखने से पहले मुझे इन सबको तिलक करना था हल्दी और चावल से। जो पिंडियाँ मैंने बनाई थी गोबर की, उन सबको तिलक करके उसके बाद हमें ये जो हमारी कुल्हड़ है उन्हें रखना था, और कुल्हड़ पे भी तिलक लगा देंगे हल्दी और चावल का। तो उसके बाद ही उन्हें स्थापित करें। और इसी तरह से रोली से हमने चित्र को भी टीका लगा दिया है।
और एक प्लेट में चावल लेके तभी हम तेल का दिया जलाएंगे, चावल के प्लेट में रख के उसे तभी दिया जलाएंगे। और साथ ही एक धूप बत्ती ले ली है, तो ये शाम तक जलेगा। पूजा करने के जब भी मतलब इसमें ख़त्म हो जाए तेल तो आप और डाल दें और इसे शाम तक जलाएं। तो देखिए, और कहते हैं जो ये बीच का स्थान बचा है उसमें जो हम अपने किचन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो रख सकते हैं, और जैसे अपने जो बिज़नेस का, अपने दुकान वुकान का जो चाबी वाबी होती है वो रख दें, और किचन के टूल्स रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सबको भोजन प्रसाद लगा रही थी, मतलब भोग लगा रही थी। तो मैंने पराठा और खीर बनाई थी। सबके घर में अलग अलग बनता है, किसी के घर में कच्चा बनता है, चावल दाल बनते हैं, किसी के यहाँ पूरी बनती हैं। तो मैंने ये बनाया था, और बाकी बाद में मैंने खीर और बताशे से भोग लगा दिया था और साथ ही पानी भी रख दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बाद में मैंने शुरू से दिखाई है आपको कि कैसे आकृति बन के आई है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बड़ी बन गई थी, स्पेस मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, बट ओवरऑल ठीक ठाक बन गई थी। तो बस इस तरह से मैंने ये आकृति बनाई है। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपके घर में किस तरह से बनाई जाती है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए आपने फ्रेंड्स, मैंने किस तरह से प्रतिमा बनाई है दशहरे की। हर जगह, हर शहर के अनुसार अलग अलग तरह की प्रतिमा बनती है और पूजा भी उसी अनुसार होती है। तो जिस तरह हमारे यहाँ होती है मैंने उस तरह से बनाई है। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है उस तरह से आप भी कीजिएगा पूजा। और मैंने सब कुछ कर दिया, बस अब इसमें जेंट्स लोग बैठते हैं, पूजा करते हैं, जो परिक्रमा करते हैं, 5 से 7 चक्कर लगाते हैं। तो जब पापा जी और ये आएंगे तब वो पूजा पूरी संपन्न करेंगे, और उसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की दशहरा की प्रतिमा की पूजा, और जो विधि विधान जिस तरह से होता है, जिस तरह बनती है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जो उपले थे वो मैं धूप पर डाल के आ गई हूँ छत पे, तो वो भी सूख जाएंगे। और बाकी जो गोबर के उपले बचे हैं, जो छोटे छोटे हमने पिंडी बना के रखी है, उनको भी हम धूप में सुखा देंगे। तो इस तरह से वो हमारे हवन वगैरह में, और जब नवरात्रों में अंगारी करनी होती है तब काम आ जाते हैं। तो बस इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का दशहरे की पूजा विधि अच्छी लगी होगी। और ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, मैंने पहली बार ही ट्राई किया है, और मैंने इससे पहले कभी भी दशहरे की पूजा की जो मतलब प्रतिमा होती है वो कभी नहीं बनाई थी। और ये सब मुझे यहाँ आके पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ अकेले, सब कुछ अकेले, मतलब पहली बार ही सब कुछ नया नया है। लेकिन थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा मैं नेट की हेल्प ले लेती हूँ, थोड़ा पूछ लेती हूँ तो हो जाता है। आई होप कि मैं सक्सेसफुल हुई हूँ इसमें। सो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें और खूब एंजॉय करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।